हेलो पीपल, वेलकम टू माधु वेब टेक। ये बूटस्ट्रैप कोर्स की थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बूटस्ट्रैप के ब्रेक पॉइंट्स, कंटेनर फ्लूट, बॉर्डर, मार्जिन और पैडिंग के बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि जिस फोल्डर में मैं पहले काम कर रहा था वही फोल्डर, वही फाइल मैंने ओपन की हुई है और बॉडी के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, कोई कोड भी नहीं लिखा हुआ और बिल्कुल ब्लैंक पेज है। ये अभी मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ कोडिंग एडिटर में फिर से और यहाँ पर मैं एक सिंपल डिव लेकर उसके अंदर H2 के टैग के अंदर मैं सिंपल सा एक पैराग्राफ यहाँ पर कुछ लाइन कॉपी पेस्ट करके आपको कंटेनर और ब्रेक पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ पहले। तो यहाँ पर मैं कुछ लाइन जो है वो रिमूव कर देता हूँ, जस्ट मुझे इतनी सी लाइन चाहिए और मैं यहाँ पर इसकी भी आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। सिंपल एक मैंने लाइन पेस्ट की है H2 के टैग में, इसीलिए वो बोल्ड है, ताकि इसलिए मैंने H2 में रखा है ताकि आपको सही नज़र आए। तो मैं चाहता हूँ कि ये लाइन जो है वो बराबर हूँ पहले, तो मैं इसको CSS की मदद से टेक्स्ट अलाइन था जस्टिफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपल स्टाइल के टैग के अंदर इंटरनल CSS का यूज़ कर देता हूँ। यहाँ पर मैं H2 को टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर दूँगा। यहाँ पर इसको मैं जस्टिफाई मैंने कर दिया और अभी जो है वो लाइन जो है वो इक्वल हो जाएंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कि कंटेनर क्या है और ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पर होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर मैं इस डिव को क्लास कंटेनर दे देता हूँ। क्लास कंटेनर फ्लूट नहीं बल्कि कंटेनर। तो कंटेनर क्या होता है कि ये कंटेनर में आप जो भी रखेंगे कंटेंट, जो भी कोई पैराग्राफ है, कोई इमेजेस वगैरह हैं, कुछ भी है, तो कंटेनर लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से पैडिंग हमें दे देता है। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ ब्राउज़र पर और जाकर इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी दोनों साइडों से पैडिंग आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है वो हो मिडल में, लेफ़्ट साइड से पैडिंग हो, राइट साइड से पैडिंग हो, तो वेबसाइट का जितना भी कंटेंट है वो आप उसकी जो मेन डिव होगी उसको आप क्लास कंटेनर दे दें। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि पूरी वेबसाइट इस तरह ना हो बल्कि वेबसाइट का कोई स्पेसिफिक सेक्शन, जैसा कि कॉन्टैक्ट का सेक्शन या अबाउट का सेक्शन या सर्विसेज का सेक्शन या इसी तरह कोई और सेक्शन, सिर्फ एक, यानी वेबसाइट जो होती है वो मुख्तलिफ सेक्शंस पर होती है, जैसा कि हेडर का सेक्शन हो गया, बॉडी का सेक्शन हो गया, फुटर का सेक्शन हो गया। तो आप इस तरह कोई स्पेसिफिक एक सेक्शन आप चाहते हैं कि वो उसकी विड्थ जो है वो सिर्फ मिडल में हो, लेफ्ट साइड से भी उसकी पैडिंग हो, राइट साइड से भी पैडिंग हो, यानी कि पूरी 100% पैडिंग, 100% उसकी विड्थ ना हो और कंटेंट जस्ट मिडल में आए, तो आप उस कंटेंट को एक डिव देकर उस डिव को क्लास कंटेनर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको साथ ही ब्रेक पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट कर दूँ तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो इसकी विड्थ है वो इंक्रीज़ करके आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैं एटलीस्ट 1400 नहीं बल्कि 1555 इतना ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर अभी टेक्स्ट है सिंपल सा, वही लेफ़्ट साइड से भी पैडिंग है, राइट साइड से भी पैडिंग है। तो अभी आप लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ब्रेक पॉइंट्स हैं। 576 एक ब्रेक पॉइंट है, इसी तरह 768 एक ब्रेक पॉइंट है, 992 पिक्सल एक ब्रेक पॉइंट है। अब ये ब्रेक पॉइंट्स डिफरेंट स्क्रीन का जो है, हर स्क्रीन जो होती है उसका साइज़ जो होता है वो डिफरेंट होता है, यानी मोबाइल का जो साइज़ होगा स्क्रीन का वो डिफरेंट होगा। वो ज़्यादातर मोबाइल डिवाइसेस जो होती हैं वो ज़ीरो से, यानी ज़ीरो तो नहीं होते किसी का, लेकिन मतलब कि ज़ीरो और 576 के बिटवीन ही होगा। 300, 350, 400 या 450, 420, इसी तरह इसके अराउंड ही होगा, यानी कि 576 से कम ही होगा। और 576 क्या है? एक ब्रेक पॉइंट है। इसके बाद ब्रेक पॉइंट 768 है। इसी तरह टेबलेट वगैरह जो होते हैं और लैपटॉप वगैरह की स्क्रीन जो होती है वो 992 या 1200 या 1400 के दरमियान होती हैं। कुछ एक्स्ट्रा लार्ज होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा लार्ज होती हैं, कुछ लार्ज होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ब्रेक पॉइंट्स के बारे में, आपने बस जेन में रखने हैं कि ब्रेक पॉइंट्स कौन कौन से हैं। 576 है, 768 है, 992 है, 1200 है, 1400 है। तो इसके बारे में डिटेल से आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब हम ग्रिड के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन का अभी साइज़ मैंने किया हुआ है वो किया हुआ है 1555, यानी कि 1400 से अबूव है। तो आप यहाँ पर लेफ्ट साइड पर नीचे देख सकते हैं कि 1400 लिखा हुआ है और ये जो 1400 है ये भी एक ब्रेक पॉइंट है। तो यहाँ पर मतलब टेक्स्ट जो है वो ब्रेक हो जाएगा 1400 पर जाकर। मैं यूँ ही इसको ये देखें क्लोज़ कर रहा हूँ, यूँ ही मैं 1400 से नीचे आऊँगा, अभी आप देख सकते हैं एक लाइन फुल है, दूसरी भी फुल है और थर्ड जो लाइन है वो यहाँ तक है। तो यूँ ही मैं 1400 से नीचे आऊँगा, उससे ऊपर मैं बेशक जाऊँ, उससे कम भी बेशक आऊँ,
लेकिन जो ही मैं 1400 से नीचे आऊँगा तो यहाँ पर एक इफ़ेक्ट आप देखेंगे। जो ही मैं ये अभी 1402 पर मैं पहुँच चुका हूँ, जो ही मैं इससे नीचे आऊँगा 1400 से, ये देखें टेक्स्ट 4th लाइन में चला गया। क्या हुआ, मतलब कि यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट है। इसी तरह नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट कहाँ पर होगा, मैं ज़्यादा से कम की तरफ आ रहा हूँ, तो अब ब्रेक पॉइंट होगा 1200 पर। तो मतलब कि 1200 पर जाकर ये टेक्स्ट फिर ब्रेक होगा। कंटेनर में उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट ब्रेक पॉइंट लगाए हुए हैं, तो ब्रेक पॉइंट इससे समझाना आसान है। तो यहाँ पर मैं भी 1200 से ऊपर हूँ, जो ही मैं 1200 से नीचे आया तो फिर टेक्स्ट ब्रेक हुआ, आपने देखा। जो ही मैं 992 पर पहुँचूँगा फिर टेक्स्ट ब्रेक होगा। ये देखें 991 पर पहुँचा तो 994 पर गया, तो उस तरह जो ही मैं नीचे आता हूँ तो फिर वो ब्रेक होता जाता है। यानी हर ब्रेक पॉइंट जो है लेफ्ट साइड पर जो ब्रेक पॉइंट लिखे हुए हैं, इन पर जाकर ये टेक्स्ट जो है वो ब्रेक हो रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ है कि जब भी 576 पर पहुँचेंगे तो लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी पैडिंग ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं जो ही नीचे आता जाता हूँ 576, यानी कि मोबाइल डिवाइसेस में लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से पैडिंग ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, जो ही मैं 576 से नीचे आया तो लेफ़्ट साइड से भी पैडिंग ख़त्म, राइट साइड से भी ख़त्म। लेकिन बड़ी डिवाइसेस में ये पैडिंग उसी तरह है। तो अब आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें यहाँ पर नोट की होंगी कि SM, LG, MD, XXL और XL, ये क्या चीज़ें हैं? ये स्मॉल SM मतलब कि स्मॉल डिवाइसेस कौन सी होंगी, 576 से जो कम होंगी। इसी तरह मीडियम डिवाइसेस होती हैं, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और लार्ज। मैं यहाँ पर कंटेनर को ये भी दे सकता हूँ कि कंटेनर जो है वो ब्रेक हो जाए जाकर, मैं चाहता हूँ कि ये LG पर ब्रेक हो जाए, LG पर ब्रेक हो जाए। LG कौन सा ब्रेक पॉइंट है, LG ब्रेक पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 992 पिक्सल है। यानी कि 992 पिक्सल पर जो ही पहुँचेगा ये कंटेनर, तो यहाँ वहाँ पर जाकर ये लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी पैडिंग ख़त्म हो जाएगी, मतलब कि ये ब्रेक हो जाएगा वहाँ पर। तो अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, पहले कहाँ पर हुआ था 576 पर, अब ये होगा 992 पिक्सल पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कि LG पर जाकर ये ब्रेक होगा। कंटेनर के साथ मैंने यहाँ पर हाइफन लिखकर साथ LG लिख दिया। तो ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ पर मैं इस तरह नहीं लिख सकता कि 992 पर जाकर ब्रेक हो, बल्कि यहाँ पर मैं लिखूँगा इसी तरह। अगर मैंने स्मॉल डिवाइसेस में करना है यानी कि 576 पर जाकर ब्रेक हो तो मैं SM लिखूँगा। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि 768 पर जाकर ब्रेक हो तो मैं यहाँ पर MD लिखूँगा। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि ये LG पर ब्रेक हो यानी कि 992 पिक्सल पर, तो 992 पर ही होगा। यहाँ पर मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। आप देखेंगे जो ही मैं 992 से नीचे आऊँगा तो पैडिंग ख़त्म हो जाएगी। अभी देखें पैडिंग नहीं ख़त्म हो रही, पैडिंग उसी तरह है, सिर्फ मुख्तलिफ ब्रेक पॉइंट्स पर टेक्स्ट ब्रेक हो रहा है, लेकिन पैडिंग ख़त्म नहीं हो रही। लेकिन मैं जो ही ये देखें 992 से मैं जो ही नीचे आया तो लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी पैडिंग ख़त्म हो चुकी है। लेकिन मैं यहाँ से LG को अगर रिमूव कर दूँ तो आप मैं दोबारा जाकर इसको रिफ़्रेश करूँ तो देखें 981 ही था पहले भी, अब भी 981 ही है, लेकिन लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से पैडिंग आ चुकी है। लेकिन मैं यहाँ पर जाकर LG अगर लिख दूँ तो फिर आकर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो देखें टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर पैडिंग ख़त्म हो रही है। मतलब कि हम ब्रेक पॉइंट्स का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। अब ब्रेक पॉइंट्स का यूज़ जो करूँगा मैं वो करूँगा ग्रिड सिस्टम में। अभी जस्ट आपने ये ज़हन में रखना है कि ब्रेक पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर आते हैं। 576, 768, 992, 1200, 1400 ये ब्रेक पॉइंट्स हैं। तो इन ब्रेक पॉइंट्स के बारे में डिटेल से आपको समझ आ जाएगी जब हम ग्रिड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मैं इसको क्लोज़ करता हूँ यहाँ से और इसको दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ। तो अभी आप ये सिंपल सा पैराग्राफ उसी तरह देख सकते हैं कंटेनर क्लास के अंदर। तो कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड के बारे में आपको डिफरेंस बता दूँ। कंटेनर फ्लूइड में अगर यहाँ पर यूज़ करूँगा तो लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी पैडिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, विड्थ पूरी 100% लेगा। अगर आप चाहते हैं कि फुल विड्थ हो कोई डिप वगैरह तो आप उसको कंटेनर फ्लूइड के अंदर रखते हैं। इसी तरह अगर आपने लेफ़्ट साइड से राइट साइड से पैडिंग चाहिए तो आप उसको कंटेनर के अंदर रखते हैं। तो कंटेनर कितने तरह के होते हैं, एक सिंपल कंटेनर, दूसरा कंटेनर फ्लूइड और थर्ड कंटेनर के साथ हम ब्रेक पॉइंट वगैरह लगाते हैं, तो वो भी एक थर्ड टाइप है कंटेनर की। जैसा कि कंटेनर के साथ हम यहाँ पर LG हाइफन के बाद यहाँ पर मैंने फ्लूइड लिखा है, यहाँ पर मैं SM, MD, LG, XL, XXL वगैरह भी यूज़ कर सकता हूँ। तो तीन चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होंगी, कंटेनर, कंटेनर फ्लूइड और इसके बाद ब्रेक पॉइंट्स। तो अब आज आते हैं कहाँ पर के बॉर्डर और पैडिंग मार्जिन।
तो यहाँ पर मैं इसको क्लास देकर सिंपल अगर बॉर्डर लिख दूँ, बॉर्डर लगाने को अगर बूटस्ट्रैप में, तो इस तरह क्लास और उसके अंदर बॉर्डर हम लिख देते हैं तो बॉर्डर आ जाएगी। ये देखें बॉर्डर आ चुकी है इसके अराउंड, लेकिन ये बॉर्डर जो है वो हल्की सी है इसलिए शायद आपको नज़र ना आ रही हो, लेकिन हम बॉर्डर को कलर भी दे सकते हैं बूटस्ट्रैप में। तो मैं इसको रेड कलर दे देता हूँ ताकि सही नज़र आए। तो जैसा कि इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बूटस्ट्रैप के मुख्तलिफ कलर्स के बारे में बताया था, वार्निंग, डेंजर, सक्सेस, प्राइमरी, सेकेंडरी वगैरह। तो यहाँ पर मैं फिर जिस तरह बटन के लिए मैं यूज़ करता था BTN प्राइमरी, BTN डेंजर, BTN सेकेंडरी, BTN सक्सेस, तो यहाँ पर मैं बॉर्डर के लिए बॉर्डर डेंजर, बॉर्डर सक्सेस वही चीज़ें यूज़ करूँगा, साथ में बॉर्डर लगा दूंगा। रेड चाहिए तो डेंजर जो कलर होता है वो रेड ही होता है, तो बॉर्डर डेंजर। तो मैं अभी आज अगर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें रेड बॉर्डर आ चुकी है। किसकी वजह से आई है? बॉर्डर और बॉर्डर डेंजर की क्लास की मदद से। तो बूटस्ट्रैप में जैसा कि स्टाइलिंग के लिए हम टोटली क्लासेस यूज़ करते हैं, तो मैं क्लासेस की यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो बॉर्डर रेडियस आप CSS में देते थे, तो यहाँ पर बॉर्डर रेडियस देने के लिए राउंडेड कर देते हैं इसको। अभी ये नोकदार है, इसकी जो साइडें हैं ये देखें, अगर इनको आपने राउंड करना है मतलब बॉर्डर रेडियस देना है तो आप राउंडेड लिखते हैं। अब राउंडेड 1 2 3 इस तरह भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल राउंडेड मैंने यूज़ किया तो इधर से भी बेंड हो गया, ये इधर से भी ऊपर से भी चारों कोने जो हैं इसके राउंडेड हो जाएंगे। तो ये थी बॉर्डर क्लास। अब मैं बताता हूँ आपको पैडिंग और मार्जिन के बारे में। पैडिंग और मार्जिन आपने जब भी देनी है बूटस्ट्रैप में, आप 0 से लेकर 5 तक दे सकते हैं। 0 से 5 पिक्सल तक नहीं, बल्कि ये डिफरेंट इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा जो होती है वो 5 होती है, और 5 बूटस्ट्रैप में जो होती है वो 48 पिक्सल के बराबर होती है, 3REM। तो यहाँ पर मैंने अगर पैडिंग देनी है, मैं चाहता हूँ कि चारों साइडों से पैडिंग आ जाए, तो मैं यहाँ पर पैडिंग नहीं लिखूंगा, बल्कि सिंपल P लिखकर उसके बाद हाइफन लिखकर उसके बाद नंबर दे दूंगा। जैसा कि ये बूटस्ट्रैप 4 की कुछ ऑटो क्लासेस आ रही हैं मेरे पास, लेकिन हम बूटस्ट्रैप 5 पढ़ रहे हैं, तो लेकिन बूटस्ट्रैप 5 में भी यही क्लासेस यूज़ हो रही हैं। थोड़ी बहुत डिफरेंट हैं, जो डिफरेंट हैं उनके बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। यहाँ पर अगर मैं पैडिंग इसको 5 दे दूँ, पैडिंग 5 P5, मतलब कि चारों साइडों से पैडिंग मुझे मिल जाएगी, टॉप से, बॉटम से, लेफ़्ट से और राइट साइड से। पैडिंग क्या होती है? इंटरनल स्पेस। तो यहाँ से बॉर्डर के अंदर से इंटरनल स्पेस मुझे मिल जाएगी चारों साइडों से। और ये कितनी पैडिंग है? ये 5 पिक्सल नहीं, बल्कि बूटस्ट्रैप में इस 5 का मतलब है 48 पिक्सल। इसी तरह मैं इसको अगर कम करना चाहूँ तो P4 करके इसको कम भी कर सकता हूँ चारों साइडों से, ये देखें। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक किसी एक साइड से पैडिंग देनी है, मतलब कि सिर्फ मैंने देनी है टॉप से, बाकी ये पैडिंग ना हो, तो यहाँ पर मैं P के साथ T लिख दूँगा, PT, मतलब कि पैडिंग टॉप से 4 हो जाए। तो मैं Ctrl S करूँगा, आकर इसको रिफ़्रेश करूँगा, तो आप देख सकते हैं सिर्फ टॉप से पैडिंग है, बाकी किसी साइड से भी पैडिंग नहीं आ रही। तो मैं अगर इसको बॉटम कर दूँ तो PB करेंगे, तो मैं यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ इसको आकर जल्दी से, तो पैडिंग बॉटम से आ गई। अब अगर आपको लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से पैडिंग चाहिए, बूटस्ट्रैप में 4 में तो ये था सिंपल कि पैडिंग राइट से देनी है तो PR लिख दें, और अगर लेफ़्ट से देनी है तो PL लिख दें। लेकिन ये क्लासेस जो हैं ये बूटस्ट्रैप 5 में काम नहीं करती। तो यहाँ पर अगर आपने लेफ़्ट साइड से पैडिंग देनी है तो PS रखेंगे, PS क्या है? S से मुराद के लेफ़्ट साइड से पैडिंग है। ये देखें लेफ़्ट साइड से पैडिंग आ चुकी है। तो इसी तरह अगर राइट साइड से देनी है तो PE, ये क्लासेस आप ज़हन नशीन कर लें। PE जो है वो लेफ़्ट साइड से, इधर राइट साइड से पैडिंग होगी E। ये देखें इधर से पैडिंग हो रही है, इधर से ख़त्म हो रही है। अब आप चाहते हैं कि X एक्सिस पर, यानी कि लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, दोनों साइडों से पैडिंग एक ही मैं यहाँ पर यूज़ करूँ तो हो जाए, तो उसके लिए आप PX यूज़ करेंगे। X उन्होंने X एक्सिस के लिए इस्तेमाल किया है, मैं PX5 कर देता हूँ, थोड़ी ज़्यादा है, यानी कि लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी पैडिंग हमें मिल जाएगी। यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें लेफ़्ट साइड से भी राइट साइड से भी, टॉप और बॉटम से नहीं आई, क्योंकि सिर्फ मैंने X एक्सिस पर ली है। इसी तरह अगर आप Y एक्सिस पर लेना चाहते हैं तो PY लिख दें, PY करेंगे तो टॉप से और बॉटम से होगी, बाकी किसी साइड से भी नहीं होगी। ये देखें टॉप से और बॉटम से। अब जैसा कि मैंने पैडिंग के बारे में आपको बताया, ऐसे ही मार्जिन के बारे में भी यही क्लासेस हैं। जस्ट P की जगह आपने M को यूज़ कर लेना है। मतलब मैं सिंपल अगर M5 करूँ तो मुझे टॉप से, बॉटम से, लेफ़्ट और राइट से मार्जिन मिल जाएगा 5 का। लेकिन पैडिंग और मार्जिन में यही डिफरेंस होता है कि पैडिंग जो होती है वो इंटरनल स्पेस होती है, जबकि मार्जिन जो होता है उससे आउटर स्पेस आती है। आती दोनों से स्पेस ही है, दोनों से हमें स्पेस ही मिलती है,
लेकिन पैडिंग से इंटरनल स्पेस मिलती है और मार्जिन से आउटर स्पेस मिलती है। यानी कि अभी मैंने बॉर्डर इसलिए रखी थी ताकि आपको मार्जिन और पैडिंग के बारे में भी अच्छे से समझ आ जाए। लेकिन आपने बूटस्ट्रैप से पहले CSS को पढ़ा होगा तो आपको मार्जिन और पैडिंग का पहले से ही पता होगा, लेकिन यहाँ पर फिर बताना मेरा काम बनता है। तो यहाँ पर अभी देखिए मैंने पहले पैडिंग यूज़ की थी वाई एक्सिस पर, जिससे बॉर्डर के अंदर से मुझे ये स्पेस मिल रही थी, लेकिन अभी मैंने मार्जिन यूज़ किया है, पैडिंग की जगह मार्जिन यूज़ किया और चारों साइडों से, तो मुझे चारों साइडों से आउटर स्पेस मिल जाएगी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें इधर से भी, इधर टॉप से भी, बॉटम से भी और इस साइड से भी आउटर स्पेस जो है मुझे मिल रही है 555। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं, जैसे मैंने पैडिंग के बारे में बताया, एक्स एक्सिस से लेनी है तो एक्स, वाई एक्सिस से लेनी है तो MY, अगर सिर्फ टॉप से लेनी है तो MT, अगर बॉटम से लेनी है तो MB5। तो मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, कंटेनर, कंटेनर फ्लूइड और ब्रेक पॉइंट्स के बारे में आपको मैंने इस वीडियो में बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने निगहबान।